हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लव यू मैथ पर। आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि सर DSSB में नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, मिसलेनियस के लिए या टीचिंग स्टाफ के लिए एग्जाम कब होगा। तो इस बात का सॉल्यूशन आज ही हम करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या रहेगी, एग्जाम्स का सीक्वेंस क्या रहेगा, एग्जाम्स का पैटर्न क्या रहेगा, करेक्शन हो रखी है तो ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पेपर 1 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कंपटीशन है कितना, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी आप लोगों के लिए। पहले तो बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था, TCS आपका एग्जाम लेता है और एग्जाम पहले SSC के हेल्ड करवाएगा, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम लेगा। पहले नॉन टीचिंग स्टाफ प्लस मिसलेनियस के एग्जाम्स होंगे, उसके बाद टीचिंग स्टाफ की बात होगी। और टीचिंग स्टाफ में भी मैं आपको बता दूं, आप लोगों का एग्जाम जुलाई से आप लोगों को पता चल जाएगा, आपके एग्जाम जुलाई मिड से पता चल जाएगा आपका एग्जाम कब है। पहले एग्जाम का सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले PGT के एग्जाम्स होंगे, फिर TGT के एग्जाम्स। आप लोगों को इस सीक्वेंस में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। सर मैंने फॉर्म भरते हुए करेक्शन हो गया था, पापा का नाम गलती हो गया था, माता जी का नाम गलती हो गया था, सर देवी नहीं था देवी लग गया था, या कैटेगरी अलग भरी गई थी, EWS भरा गया था, या डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई थी, या सर कोई ना कोई एरर हो गया था, भाई कैफे वाले ने एरर कर दिया था, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपका रोल नंबर जरूर आएगा। अपना मन लगा के उस बात को इग्नोर करके खूब अच्छे से तैयारी करो और आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई करो। क्योंकि आप लोगों को ये बात पता है, सीटेट पेपर 2 के आप लोगों को पास है, वो क्वालिफाई नेचर का है, ये जॉब देने वाला एग्जाम है। तो आप लोग पहले इसको क्वालिफाई करके EDUGR के लिए आप लोग कैपेबल हो जाते हो, और जब आप EDUGR देने के लिए जाते हो तो उस टाइम करेक्शन ठीक है किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है DSSB एग्जाम्स में करेक्शन की विंडो अलग से ओपन नहीं होती है। कब होगा, जब आप लोग उस पेपर को पास कर लेते हो उस कैटेगरी वाइज और आप लोग EDUGR के लिए अप्लीकेबल हो, तब आप लोग वहां करेक्शन को सुधरवा सकते हो। सर पेपर 1 के लिए क्या तैयारी रहेगी, सर आप लोगों को पता है एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पहले 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, फिर अगले बाद 20 नंबर का आप लोगों का GS आएगा, फिर 20 नंबर का मैथमेटिक्स आएगा, फिर 20 नंबर की इंग्लिश, फिर 20 नंबर की हिंदी। आपको पता है पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, क्लियर। आप फिर आप कहोगे मैंने सर रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया, तो रीजनिंग को कंप्लीट कर लिया और उसको सबमिट कर दिया, तो आप दोबारा रीजनिंग में नहीं जा सकते। एक बार जिस पॉइंट से आप गो थ्रू हो जाते हो दोबारा वापस बैक नहीं जा सकते, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न भी यही रहेगा। हम रीजनिंग के लिए बहुत बेहतरीन बेनिफिशियल क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप लोगों ने DSSB कॉमन पेपर 1 के लिए आपने रीजनिंग के लिए क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। वहां से आप लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, सोचने के तरीके बदल जाएंगे, चीजों को डील करना कैसे है, क्लियर। साथ में हम आप लोगों के लिए PYQs की सीरीज भी लेके आने वाले हैं। फिर बाकी बात आती है नेक्स्ट पॉइंट GS के लिए। GS के लिए आप नोरा पांडे की बुकलेट ले सकते हो, वो आप 50 रुपए वाली लो, 20 रुपए वाली लो, 150 रुपए वाली लो, आप कोई भी लो, या फिर घटना चक्र का सहारा ले सकते हो, स्पीडी का सहारा ले सकते हो, या फिर स्टैटिक जीके के लिए आप पिनेकल की बुकलेट ले सकते हो। वहां से आप लोगों की जीके कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद आप बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स के मैंने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस किए हैं स्मार्ट अप्रोचेज के साथ। उन अप्रोचेज से आप उनके नोट्स बनाओ, फिर उनके PYQs पे लगा के देखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं सर हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और आप 100% गारंटी के साथ आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो और साथ में हम PYQs के लिए, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, जनरल पेपर के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी क्यों ना कर रहे हो, या फिर कोई भी मिसलेनियस पोस्ट के लिए क्यों ना हो, आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगी। आप उनको बना के जरूर चेक कीजिएगा, क्लियर। तो बात रहती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अब हम तैयारी करवाए चंडीगढ़ TGT। चंडीगढ़ TGT में हर कोई चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले उसका कंसेप्ट, फिर उसके MCQs, फिर PYQs। तो हम हर चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्लास होती है अपने आप में, लाजवाब, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स की, ठीक है। आप लोग एक बार जाके चेक कीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोगों को मजा आ जाएगा चीजों को डील करने में। भाई आप लोगों के लिए 2 मंथ के अंदर जो TGT का एग्जाम है वो आप लोगों का अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है, क्योंकि जुलाई मिड से तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे एग्जाम कब है। तो जुलाई और अगस्त, तो हम आपका एग्जाम से पहले ही जून के एंड तक ही आप सभी चीजों को फिनिश करवा देंगे।
तो आप लोग एक बार जाके चेक कीजिएगा। आप लोगों को वो क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली है। आप लोगों ने पेड कोर्स ले रखा हो फिर भी आप कंटेंट को मैच आउट कर सकते हो। भाई आप लोगों को ये नहीं देखना है कि भाई भीड़ इस चैनल के पास कितनी है, आपको बस ये देखना कंटेंट में दम है या नहीं है, और वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए। फिर बात कर लेते हैं कंपटीशन है कितना। सर कंपटीशन कुछ नहीं है। कंपटीशन किसका होता है? कंपटीशन अपने आप का है। आपको कितनी सीट चाहिए? आपको केवल एक सीट चाहिए। आपको वही सीट आपके माँ बाप को खुशी दिला सकती है। हम अपने माँ बाप की खुशी के लिए काम कर रहा है, उस खुशी से बढ़ के कोई और खुशी है नहीं। तो जी जान लगा देंगे, ठीक है। ये अब की बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। 1100 प्लस वैकेंसी है टीजीटी के लिए, चलिए। तो 1100 प्लस वैकेंसी में हम ये कह रहे हैं जो कंपटीशन होगा वो हमारे स्टूडेंट्स का ही होगा, किसी और का कंपटीशन छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को हम एनालाइज करवाते हुए एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिससे सिलेक्शन होगा ही होगा गारंटी के साथ। अभी मैं चंडीगढ़ टीजीटी लेके चल रहा हूं। चंडीगढ़ टीजीटी का मैथ से पेपर भर रखा हो या आपका मैथ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, तो आप लोगों को याद रखिएगा, आप लोगों का जो एग्जाम है वो 26 जून तक निपट जाएगा। उसके बाद मैं DSSB PYQs, चाहे आपका मैथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो या ना हो, तो पेपर 1 के लिए तो बहुत इफेक्टिव साबित होंगी। साथ ही साथ मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। हर चैप्टर को 3 भागों में तोड़ के करवाते हैं, उसकी थ्योरी, MCQs और PYQs। तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए जबरदस्त साबित होंगी। आपने पेड कोर्स ले भी रखा तो एक बार कंटेंट को मैच जरूर कर लेना, हमारा कंटेंट बेहतरीन ही मिलेगा। चलिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी हमारी फैमिली मेंबर हो, तो मैं अपने फैमिली मेंबर के लिए तो प्रयास करूंगा ही करूंगा। तो ये लगातार बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, तो हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नए सिरे से, नए उमंग के साथ, नए